बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट सिलेबस का सॉलिड चैप्टर फर्स्ट ईयर का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन डिटेल। सो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इस टॉपिक में हमने करनी है। Some properties of crystalline solids which distinguish them from amorphous solids are given as under symmetry। जो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ब्रीफली वो है सिमेट्री। सिमेट्री इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिपीटिशन ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की जो रिपीटिशन है, कंसिस्टेंसी जो है, ठीक है, इसको हम सिमेट्री कहते हैं। क्रिस्टल पोजेस अ नंबर ऑफ सरफेसेस नोन एज फेसेस, एजेस एंड इंटरफेशियल एंगल्स। अब एक क्रिस्टल जो है इसमें सरफेसेस होते हैं जिसको हम फेस नॉर्मली कहते हैं, इसमें एजेस होते हैं और इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं, यानी दो फेसेस के दरमियान जो एंगल बनता है इसको हम इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। ठीक है। सो सिमेट्री इन क्रिस्टल मे बी ड्यू टू अ प्लेन, अ लाइन और अ पॉइंट। दिस रिपीटिशन इज कॉल्ड सिमेट्री। इसमें जो क्रिस्टल में जो फेस है या एज है, इंटरफेशियल एंगल है, अगर इसकी रिपीटिशन होती है, आप एक क्रिस्टल को रोटेट करें थ्रू 360 और एक फेस या उसका एक एज या उसका एक इंटरफेशियल एंगल अगर मोर देन वंस वो अगर रिपीट हो रहा है, सो दैट विल बी द सिमेट्री। ठीक है। अब सिमेट्री जो है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है, ये लाइन भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, जिसको बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ज्योमेट्रिकल शेप है। सो ज्योमेट्रिकल शेप क्या है? ऑलमोस्ट ऑल द सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द constituent particles, that is atoms, ions or molecules. These atoms, ions and molecules have fixed positions। अब जितने भी क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एटम्स हों, आयंस हों, मॉलिक्यूल हों, उनकी एक डेफिनेट, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। ठीक है। और हर एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल जो है वो एक फिक्स पोजीशन पे होता है। दे कैन नॉट मूव कंसिडरेबली विच गिव देम डेफिनेट ज्योमेट्री। अब चूंकि ये पार्टिकल्स अपनी एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं, वो फ्री मूवमेंट नहीं करते, दैट्स वाई इसकी वजह से जो क्रिस्टल है वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में आ जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ फेसेस एंड इंटरफेशियल एंगल्स आर ऑलवेज द सेम फॉर अ गिवन crystal irrespective of the method and condition of preparation। अब जो फेसेस की जो अरेंजमेंट है किसी भी क्रिस्टल में और उनके जो इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं वो हमेशा किसी भी क्रिस्टल के लिए सेम होते हैं। वट एवर द मेथड जिस पे आप क्रिस्टल को प्रिपेयर कर रहे हैं या जिस कंडीशन के तहत आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जो फेसेस हैं और जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। मोरओवर द सॉलिड ड्यू टू orderly arrangement of atoms, ions or molecules adopt the three-dimensional structure in space. For example, NaCl is cubic in nature। मजीद ये कि जो orderly arrangement होता है ये particles का, इसकी वजह से क्रिस्टल एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर देता है। एक स्पेस में उसका एक थ्री डायमेंशनल स्पेस बन जाता है, थ्री डायमेंशनल उसकी अरेंजमेंट आ जाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल NaCl है, क्यूबिक है नेचर में। ठीक है। Similarly, upon grinding to very fine powder, the crystalline solids still retain their specific geometrical shapes। इवन अगर आप किसी भी क्रिस्टल को ग्राइंड करें टू फाइन पाउडर, आप उसे पाउडर बना लें, इतना आप उसको पीस लें, फिर भी उसका जो क्रिस्टलाइन शेप है, जो उसका स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप है वो रिटेन करेगा, वो उसी तरह ही रहेगा। उसके इंटरफेशियल एंगल्स, उनके फेसेस, उनमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। फिर मेल्टिंग पॉइंट जो है, सो क्रिस्टल्स बीइंग प्योर सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। क्रिस्टल्स के मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। एज द क्रिस्टल इन सॉलिड्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड, सो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड ट्रांसफर देयर काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द सॉलिड। अब जो आपके पास जो क्रिस्टल होता है उसमें पार्टिकल्स अरेंज होते हैं एक ख़ास तरतीब के साथ। तो अगर आप उस सॉलिड को, उस क्रिस्टल को हीट करें तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हों या आयंस हों या मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है, वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो थ्रू द सॉलिड
वो फैलाना शुरू कर देते हैं, ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं थ्रू देयर वाइब्रेटरी मोशन. एट द मेल्टिंग पॉइंट देयर वाइब्रेशन एनर्जीज बिकम सो मच दैट दे लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन साइमल्टेनियसली एंड बिकम अ लिक्विड. अब मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो इतनी हाई हो जाती है कि वो अपना फिक्स पोजीशन वो लीव कर देता है, छोड़ देता है, और इसी तरह जो वो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. क्योंकि सॉलिड इस वजह से था क्योंकि पार्टिकल्स एक फिक्स पोजीशन पे मौजूद थे. जब हीट देने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मूवमेंट ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाता है, वो अपना फिक्स पोजीशन छोड़ देता है, तो एज ए रिजल्ट वो सॉलिड लिक्विड बन जाता है. द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ हीट इज कंटिन्यूसली बीइंग गिवन अंटिल ऑल द पार्टिकल्स बिकम मोबाइल. मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता. जितना भी टेम्परेचर हीट आप देते हैं तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करते, बल्कि काइनेटिक एनर्जी हर एक एटम की या मॉलिक्यूल की या पार्टिकल जो भी है, आयन है जो भी है, ठीक है, उसकी इंक्रीज होती है. और जब तक सारा जो सॉलिड है वो मेल्ट नहीं हो जाता, सारे पार्टिकल्स मोबाइल नहीं हो जाते, तब तक जो है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की, दैट इज द क्लीवेज प्लेन. सो क्लीवेज प्लेन क्या है? द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ब्रेक डाउन अलोंग डेफिनेट प्लेन्स. दीज डेफिनेट प्लेन्स आर कॉल्ड एज क्लीवेज प्लेन्स. अब अगर आप एक क्रिस्टल को आप ब्रेक करते हैं तो वो एक खास प्लेन पे वो ब्रेक होगा. इन प्लेन्स को जिस पे कोई क्रिस्टल ब्रेक होता है इसको हम क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं. टू एडजेसेंट क्लीवेज प्लेन्स इंटरसेक्ट ऑलवेज एट अ डेफिनेट एंगल. अगर कोई क्रिस्टल दो क्लीवेज प्लेन पे अगर वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है, तो वो दो क्लीवेज प्लेन्स हमेशा एक खास एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे. The magnitude of the interfacial angle after cleavage has taken place may differ from solid to solid and is characteristic of a given solid. अब जो मैग्नीट्यूड है किसी भी इंटरफेशियल एंगल का जब क्लीवेज हो जाता है, सही है, वो सॉलिड टू सॉलिड डिफर करता है और ये हर एक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक होती है. दो सॉलिड्स जो एक दूसरे से डिफरेंट हो, उनकी क्लीवेज प्लेन या उनका जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं वो सेम ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है, तो वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, दैट इज हैबिट ऑफ क्रिस्टल. सो द शेप ऑफ ए क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल. जिस शेप में कोई क्रिस्टल ग्रो करता है, ठीक है, उस शेप को, उस ग्रोथ को बेसिकली हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं. द हैबिट ऑफ क्रिस्टल ऑफ ए गिवन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट फेसेस. अब जो हैबिट ऑफ क्रिस्टल है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये जो डिफरेंट फेसेस क्रिस्टल में बनते हैं उनके रेट ऑफ डेवलपमेंट पे डिपेंड होगा, ठीक है. सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल हैज़ अ क्यूबिक हैबिट. सोडियम क्लोराइड जो है जब ये बनता है तो ये क्यूबिक हैबिट में जाता है, क्यूबिक शेप इससे बनता है. इट मीन्स एन HCl will always have cubical geometrical shape whenever its crystals are found. जब भी आप सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बनाते हैं तो वो हमेशा क्यूबिक क्रिस्टल्स उससे बनेंगे. Anisotropy है, so the property of a substance which shows different intensities, its magnitude of physical properties in different directions is called anisotropy. अब एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो कि डिफरेंट इंटेंसिटीज, डिफरेंट मैग्नीट्यूड वो डिफरेंट डायरेक्शन में शो करे. एक किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन में अगर उसका मैग्नीट्यूड एक किस्म का है, दूसरे डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड या उसकी इंटेंसिटी दूसरे किस्म की है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है उसको हम एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहेंगे और इस फिनोमेना को एनाइसोट्रॉपी कहेंगे. The substance which show this property are called anisotropic and such properties are called anisotropic properties. अब जो चीज़ें ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम एनिसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं और इन प्रॉपर्टीज को एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं. Crystalline substances are anisotropic and the magnitude of a physical property varies with directions because of regular and well-ordered arrangement of the constituent particles. जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं वो एनिसोट्रोपिक होते हैं क्योंकि उनमें जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ वेरी करता है, मुख्तलिफ होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज है, ठीक है. तो एक डायरेक्शन से एक प्रॉपर्टी जो है उसकी मैग्नीट्यूड एक किस्म का होगा, दूसरे डायरेक्शन से वो दूसरे किस्म का होगा. इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इन अ क्रिस्टल ऑफ सिल्वर आयोडाइड द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन, नेगेटिव इन द अदर.
अगर आप सिल्वर आयोडाइड का क्रिस्टल लें तो जो थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, दूसरे डायरेक्शन में वो नेगेटिव होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन इन अदर। जो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो एक डायरेक्शन में ज़्यादा है, दूसरे डायरेक्शन में वो कम है। अगर आप पैरेलल टू द लेयर्स जाते हैं तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर आप परपेंडिकुलर टू द लेयर्स जाते हैं तो कंडक्टिविटी उसमें कम होगी। Actually, electrons in graphite are mobile for electrical conduction parallel to the layers only. Therefore, its conductivity in this direction is far better than perpendicular to the layers. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि जो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर पैरेलल टू द लेयर्स उसमें कंडक्शन होती है तो पैरेलल टू द लेयर्स उसमें इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, सही आसानी से उसमें कंडक्शन हो सकती है। परपेंडिकुलर टू द लेयर्स उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन वो नहीं होते, इस वजह से उसमें कंडक्शन फिर उसी तरह नहीं होगी जिस तरह पैरेलल में होगी। सिमिलरली क्लीवेज इटसेल्फ इज एन एनिसोट्रोपिक बिहेवियर। अब क्लीवेज जो हमने पढ़ा वो भी जो है एनिसोट्रोपिक बिहेवियर है, क्योंकि क्लीवेज भी हर एक डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं होता। फिर नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिज्म। सो आइसोमॉर्फिज्म क्या है? देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच आर सिमिलर इन शेप टू आर मोर डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैविंग द सेम crystalline shapes are called isomorphs of each other and this phenomenon is called isomorphism. अब अगर दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अगर उनके क्रिस्टलाइन शेप्स एक जैसे हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को फिर हम आइसोमॉर्फ्स कहेंगे और इस फिनोमेना को हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फ्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज दे आर टोटली डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट नेचर। जो आइसोमॉर्फ्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, सिर्फ उनका शेप जो है वो एक जैसा होता है, सेम होता है। द फार्मूला यूनिट्स ऑफ द डिफरेंट आइसोमर्स है द सेम एटॉमिक रेशो। जो आइसोमर्स होते हैं उनका जो फार्मूला यूनिट्स उनके होते हैं उसका एटॉमिक रेशो ऑलमोस्ट सेम होता है। द एग्जांपल ऑफ सम ऑफ आइसोमर्स गिवन इस टेबल। आप अगर टेबल में देखें सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो 1:1 एटॉमिक रेशो है, यानी NaF में भी 1:1 है, MgO में भी 1:1 है। ये क्यूबिक है। सोडियम क्लोराइड एक अलग चीज़ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग चीज़ है, दोनों का क्रिस्टलाइन फॉर्म क्यूबिक है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इस तरह पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट 1:1:3 है, एक पोटेशियम एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, इस तरह एक सोडियम एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो दोनों का एटॉमिक रेशो सेम है, दोनों का क्रिस्टलाइन फॉर्म रोम्बोहेड्रल है, तो दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, सो दे आर आइसोमॉर्फ्स। इस तरह जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड को आप देखें 1:1 में है, हेक्सागोनल इनका स्ट्रक्चर है, तो सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, दो डिफरेंट कंपाउंड्स का, ये भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं। अब नेक्स्ट जो है वो पोलीमॉर्फिज्म है। सो द अकरेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस इज नोन एज पोलीमॉर्फिज्म। अब अगर एक चीज़ एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर अवेलेबल है मुख्तलिफ कंडीशंस में तो उनको हम पोलीमॉर्फ्स कहेंगे और ऐसे इस फिनोमेना को हम पोलीमॉर्फिज्म कहेंगे। द सब्सटेंस शोइंग पोलीमॉर्फिज्म इज सेड टू बी पोलीमॉर्फिक एंड द डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कॉल्ड पोलीमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। तो अगर एक सब्सटेंस है, एक केमिकल कंपाउंड है, लेकिन वो मुख्तलिफ कंडीशंस पे डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में अवेलेबल है, एक कंडीशन पे उसका एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, दूसरे कंडीशन पे दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तो इस फिनोमेना को हम पोलीमॉर्फिज्म कहेंगे। सब्सटेंस को, केमिकल कंपाउंड को पोलीमॉर्फिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। Polymorphs have the same chemical properties but different physical properties due to different arrangement of particles in their structure. Polymorphs के जो chemical properties होते हैं वो तो हमेशा सेम होंगे क्योंकि उनका नेचर सेम है, लेकिन उनके physical properties डिफरेंट होंगे क्योंकि उनमें arrangement of particles डिफरेंट है, different structures बन रहे हैं। The different crystalline forms are interconvertible into each other under different conditions of temperature. जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एक सब्सटेंस के हैं, जो पोलीमॉर्फ्स हैं, वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर पे। एक टेम्परेचर पे एक पोलीमॉर्फ उसका होता है, दूसरे टेम्परेचर पे दूसरा होता है। फॉर एग्जांपल सिलोनाइट्रेट को आप देखें तो रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में अवेलेबल है। कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक में अवेलेबल है। पोटेशियम नाइट्रेट रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक। सो ये तीनों जो है ये पोलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। ये एक ही सब्सटेंस है, दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। कैल्शियम कार्बोनेट एक ही सब्सटेंस है, दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप। इस तरह पोटेशियम नाइट्रेट भी एक पोलीमॉर्फ है।
नेक्स्ट एलोट्रोपी है. सो एलोट्रोपी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फिजिकल, केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी. जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फिजिकल, केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होगा तो इस फिनोमेना को हम एलोट्रोपी कहेंगे, यानी किसी भी एक चीज़ का. अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में हम कंपाउंड ले रहे थे, यहाँ पे एलिमेंट है, तो अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फिजिकल, केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल है, पॉलीमॉर्फिज्म में एक कंपाउंड एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर उसका जो था क्रिस्टलाइन शेप में अगर अवेलेबल है तो वो पॉलीमॉर्फ है. जबकि एलोट्रोपी में एक एलिमेंट किसी भी एक से ज़्यादा दो फिजिकल या दो से ज़्यादा केमिकल या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर अवेलेबल है तो दैट विल बी एलोट्रोपी. दीज वेरियस फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोप्स और एलोट्रोपिक फॉर्म्स. ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे फिजिकल, केमिकल और मॉलिक्यूलर को हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहेंगे. मसलन सल्फर जो है इट इज़ फाउंड इन ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक फॉर्म एंड प्लास्टिक एमॉर्फस फॉर्म. अब जो सल्फर है ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक और एक एमॉर्फस प्लास्टिक फॉर्म में ये होता है. ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ऑक्सीजन है और एक ओजोन है, तो ये भी एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं. इसी तरह ये आप देख सकते हैं एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर जो है एक एमॉर्फस है जिसका कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, प्लास्टिक सल्फर है, और जो क्रिस्टलाइन है जिसका एक डिफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है, इसमें रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर. रोम्बिक सल्फर को हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं और मोनोक्लिनिक को बीटा सल्फर भी कहते हैं. इसी तरह एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन है O2 और एक ओजोन है विच इज़ O3, और दोनों यूवी लाइट पे इंटर कन्वर्टेबल हैं. ऑक्सीजन यूवी लाइट ऑब्जर्व करने के बाद एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, वो एटॉमिक ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन लेके O3 बना देता है और O3 वापस डिकम्पोज होकर O2 भी बना सकता है. ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस टू अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. अब एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे एक सब्सटेंस का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज होता हो उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं. यानी जिस टेम्परेचर पे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ट्रांजिट होता हो दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज होता हो उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे. In other words, the temperature at which more than one crystalline forms of a given substance can exist in equilibrium with each other is called transition temperature. अब ये भी है कि transition temperature पे एक सब्सटेंस के दो different forms वो coexist करते हैं, equilibrium में होते हैं. अगर आप टेम्परेचर उससे कम करते हैं तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म बन जाता है, अगर ज़्यादा करते हैं तो दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म बन जाता है. एग्जैक्ट उस टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म coexist करते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं. Above and below transition temperature only one polymorph or allotrope can exist. एक ट्रांजिशन टेम्परेचर पे सिर्फ एक पॉलीमॉर्फ या एक एलोट्रोप को एग्जिस्ट करेगा. द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सम सब्सटेंसेस आर गिवन बिलो. जो डिफरेंट ट्रांजिशन टेम्परेचर्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के वो नीचे गिवन है. फॉर एग्जांपल सल्फर एसिड जो रोम्बिक है वो 95.5 डिग्री सी पे मोनोक्लिनिक के साथ ट्रांजिशन में होता है. इसी तरह ग्रे टिन जो है वो 13.2 डिग्री सी पे वाइट टिन के साथ ट्रांजिशन में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है. और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जो रोम्बोहेड्रल है वो ऑर्थोरोम्बिक पोटेशियम नाइट्रेट के साथ 128.5 डिग्री सी पर इक्विलिब्रियम में होता है. सो 95 जो है ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर है. टिन के लिए 132 डिग्री सी जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है. पोटेशियम नाइट्रेट के लिए 128.5 डिग्री सी ट्रांजिशन टेम्परेचर है. सो होप के आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन दीज आर शॉर्ट टॉपिक्स, ठीक है, जो कि ब्रीफली हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क इन कमेंट्स, आल्सो यू कैन मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप, right? So clearly ask without any hesitation. You are most welcome to ask any type of question regarding these topics. Thank you very much.